नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी पिछले साल 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजों के बाद से ही 2024 की तैयारी में जुट गई थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी विपक्षी दलों से काफी आगे नजर आ रही है, जिससे साफ है कि चुनाव आयोग अब कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। यूपी बिहार की लोकसभा की लड़ाई में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो यूपी बिहार की कम से कम 30 से 40 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने जा रही है, लेकिन यूपी की 20 सीटों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यानी अब कांग्रेस सपा पर दबाव बनाने जा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि आरएलडी के अलग होने के बाद वह यूपी की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस की बात मानेंगे? क्या जयंत को मिलने वाली सीटों पर अब कांग्रेस का होगा हक? क्या फिर राहुल और अखिलेश होंगे आमने सामने? 2024 के चुनावों में यूपी की भूमिका सबसे खास है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यानी 80 सीटें यूपी से ही आती हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका गांधी अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतरने जा रही हैं। अगले 2 से 3 दिनों में इस बात का यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर यहां पर इसका ऐलान हो सकता है। जो पहले खबरें आ रही थी उसके मुताबिक रायबरेली से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। वहीं अमेठी से प्रियंका अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। अमेठी से प्रियंका के उतरने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेठी से पिछली बार यानी 2019 में राहुल गांधी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। राहुल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मात दी थी। तो क्या स्मृति ईरानी का सामना करने से डर रहे हैं राहुल गांधी? क्या अमेठी से फिर राहुल गांधी हार सकते हैं? क्या हार के डर से ही राहुल ने प्रियंका के साथ कर दिया है बड़ा खेला? क्या खुद को बचाने के लिए राहुल ने प्रियंका को बनाया है बलि का बकरा? 2019 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट हार गए थे। इस सीट पर उन्हें बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने मात दी थी। उत्तर प्रदेश की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत के पीछे अमेठी की जनता का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उन्हें वो आत्मीयता नहीं मिल सकी जो उनके दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलती थी। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को 55,120 मतों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में स्मृति ईरानी को 4,67,598 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे या कहें कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 4,12,867 वोट मिले थे। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और करीब करीब उनका जीतना तय माना जा रहा है। रायबरेली सीट भी गांधी परिवार का ही गढ़ माना जाता है। अब इस सुरक्षित सीट से राहुल गांधी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो अमेठी में प्रियंका ताल ठोकेंगे। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है, ये परिवार से पीढ़ियों का रिश्ता है। ये कई पीढ़ियां बीत गई, दोनों जगह की सेवा करते गांधी परिवार की। ये सीटें गांधी परिवार की हैं, गांधी परिवार के साथ रहेंगी। माना जाए कि प्रियंका जी अब रायबरेली निश्चित तौर से अब ये गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार के साथ रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। प्रियंका गांधी का नाम नहीं करें। नहीं, बिल्कुल गांधी परिवार, प्रियंका जी उससे बाहर नहीं है, सब लोग साथ हैं। प्रियंका जी, राहुल जी, सब लोग हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो परिवार की सीट है, पीढ़ियों से। निश्चित तौर से राहुल जी तो सांसद ही हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। और ये अब ये उनको तय करना है, परिवार की सीट है, उनको तय करना है कौन व्यक्ति कहाँ से लड़ेगा। परिवार के साथ सीट रहेगी, इतना मैं कहना चाहूँगा। गांधी परिवार का ही मैंने कहा परिवार की सीट है, परिवार के साथ रहेगी। तो अजय राय अपने इस बयान में ये दावा कर रहे हैं कि जैसे 2024 में रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ही जीतने वाली है, लेकिन ये शायद 2019 में अमेठी में राहुल की हार को भूल गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी पिछले 5 साल से अमेठी में खूब मेहनत कर रही हैं। वो इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। शायद यही डर है कि राहुल ने मां सोनिया गांधी की सुरक्षित सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वहीं अमेठी से मैदान में प्रियंका को उतारा जा रहा है, यानी यहां भी राहुल से ज्यादा जो चुनौती वाली सीट है वो बहन प्रियंका को देने का फैसला किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, ये पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी
और पहली ही दफा में उन्हें हारने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि उनके सामने स्मृति ईरानी है। इस बीच सोनिया गांधी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखे पत्र में की चुनाव न लड़ने की घोषणा। सोनिया ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लोकसभा चुनाव न लड़ने की बताई वजह। रायबरेली से परिवार का बताया गहरा नाता, इंदिरा गांधी राजीव का भी किया जिक्र। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को भावुक चिट्ठी लिखी है। दरअसल सोनिया गांधी ने 14 फरवरी को जयपुर पहुंचकर राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया। ऐसे में रायबरेली संसदीय सीट छोड़ने की चर्चा तेज हो गई थी। 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। अब वो राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर रायबरेली के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया है। पत्र में लिखा है उन्होंने कि रायबरेली की जनता से भावुक अपील करते हुए परिवार को संभाल लेने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि मैं जो भी हूं वो रायबरेली की जनता के कारण हूं। मेरा भरोसा है कि आप हमारे परिवार को संभाल लेंगे। अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली से मेरा पुराना नाता रहा है, परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात भी उन्होंने कह डाली। उन्होंने अपनी उम्र का बार बार हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है, रायबरेली आकर मेरा परिवार पूरा होता है। रायबरेली की जनता को लिखे गए पत्र में सोनिया गांधी ने अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी का भी जिक्र किया है। साथ ही मोदी लहर को भी यहां पर संकेतों में बताया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई। आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों के बाद भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। मैंने इस भरोसे को हरदम निभाने की कोशिश की है। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखे गए पत्र में अपनी बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत का जो हवाला दिया है, उससे साफ है कि उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है। इसे लोकसभा चुनाव में ना उतरने की वजह भी बताया। उन्होंने लिखा कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मेरा अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी और इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में रायबरेली के लोगों से जल्द मिलने का वादा भी किया। इस इमोशनल खत से साफ है कि मां सोनिया गांधी ने बेटे राहुल गांधी के लिए चुनावी जमीन तैयार की है। इस बार भी सोनिया ने बेटी प्रियंका के साथ नाइंसाफी की है। अब अमेठी जहां चुनौतियों से ज्यादा भरी हुई है, वहीं प्रियंका को आगे किया जा रहा है। यानी हर बार प्रियंका राहुल के लिए कुर्बानी देती आई हैं और आज भी वो कुर्बान की जा रही हैं। और ऐसा भी हुआ है कि बेटे राहुल को राजनीति में लॉन्च करते करते प्रियंका बलि का बकरा बन चुकी हैं। यानी वो भी भाई राहुल गांधी के लिए लगातार आगे रहती हैं और सैक्रिफाइस करती नजर आती हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर अमेठी में नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं और खुद स्मृति ईरानी उनके सामने खड़ी हैं। तो वहां से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा रहा है, जबकि राहुल गांधी के लिए यहाँ पर जो सुरक्षित सीट है रायबरेली, वहां से उनका नाम फाइनल किया जा रहा है। ये सिर्फ खबरें हैं, अभी पूरी तरह से नाम तय नहीं है, लेकिन खबर ये है कि 1 से 2 दिन में इन दोनों के नाम जो है वो तय किए जा सकते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये साफ है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो अमेठी से ही मैदान में उतारी जाएंगी। और इसी तरह बिहार की लगभग 15 से 20 सीटों पर भी कांग्रेस ने आरजेडी के सामने दावा ठोक दिया है। इन सीटों पर बिहार कांग्रेस के बड़े नेता जैसे तारिक अनवर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कन्हैया कुमार, शकील अहमद खान और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जैसे नेताओं को लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में बदलते समीकरणों के बीच यूपी में एसपी और कांग्रेस नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर अब नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जेडीयू और आरएलडी के अलग होने के बाद कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पहले 20 उम्मीदवारों की लिस्ट एसपी को सौंपी गई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आरएलडी बाहर जा चुकी है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ और सीटें उन्हें चाहिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और सहयोगी दलों में इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। यूपी की अमेठी, रायबरेली, कानपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, महाराजगंज, रामपुर, सहारनपुर, झांसी, फतेहपुर सीकरी, जालौन, बांसगांव, मेरठ और बिजनौर जैसी सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक चुकी है।
सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातचीत चल रही है। हालांकि अभी 5 से 6 सीटों पर ही सहमति बनी है, लेकिन माना जा रहा है कि 15 से 20 सीटों के बीच कांग्रेस और एसपी के बीच सहमति हो जाएगी। वहीं इसी तरह बिहार की लगभग 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। इन सीटों पर बिहार कांग्रेस के बड़े नेता जैसे तारिक अनवर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कन्हैया कुमार, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, शकील अहमद खान जैसे कुछ नेताओं और पूर्व नौकरशाहों को लड़ाया जा सकता है। तो सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पटना साहिब और झांझरपुर, किशनगंज, औरंगाबाद, गोपालगंज, कटिहार और अररिया जैसी लोकसभा सीटों को लेकर आरजेडी से बात चल रही है। तो यूपी कांग्रेस का यहाँ पर मिशन 20 जो है वो अब तैयार हो चुका है और यहाँ पर 20 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। लगभग जो बड़े नाम हैं वो तय किए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली और अमेठी से इसलिए क्योंकि ये दोनों सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन अमेठी में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, इसलिए यहां पर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा रहा है। और एक बार फिर राहुल गांधी ने यहां पर प्रियंका गांधी के साथ बड़ा खेला करते हुए उन्हें साइडलाइन किया है और हार से बचने के लिए अमेठी में प्रियंका गांधी को उतारने का यहां पर फैसला लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इसको लेकर यहां पर प्रियंका गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फिलहाल जो अमेठी और रायबरेली है, इन दोनों ही सीटों में से जब सुरक्षित सीट की बात की जाए तो वो रायबरेली मानी जाती है। लेकिन रायबरेली में अब खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर अमेठी जो चुनौती से भरा है, वहां प्रियंका गांधी का नाम तय किया जा सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।